दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में कई वैज्ञानिक आए और अपने काबिलियत और हुनर से मानव जीवन का भला किया, लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में बताऊंगा जिसने मरे हुए इंसान या जानवर को फिर से जीवित कर दिया था। और वो अकेला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने ये खोज की थी कि कैसे आखिर एक मरे हुए जानवर या इंसान को ज़िंदा किया जा सकता है। हालांकि उसकी इस खोज ने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया था और सब हैरान हो गए थे, लेकिन फिर कुछ ऐसी बात हो गई या ऐसे रीज़न आ गए जिसकी वजह से उसे अपनी रिसर्च को बीच में ही छोड़ना पड़ा। अब ज़रा सोचिए कि अगर वो वैज्ञानिक आज कामयाब हो जाता अपने इस एक्सपेरिमेंट में तो दुनिया कुछ और ही होती। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। साल 1934 में साइंस की दुनिया में ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कुदरत के नियम को चुनौती देते हुए बर्कली के एक साइंटिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट ई कार्निश ने मृत जानवर को जीवित करके दिखा दिया। ये अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण और ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट पर बाद में एक फिल्म भी बनी थी जिसमें रॉबर्ट द्वारा एक्सपेरिमेंट के दौरान रिकॉर्ड किए गए असल वीडियो का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन बाद में डॉक्टर रॉबर्ट के साथ कुछ ऐसी घटना हुई कि उन्होंने इस प्रयोग को दोबारा फिर कभी नहीं किया। रॉबर्ट ई कार्निश ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए कई ऐसे काम किए जिसके बाद दुनिया की नज़रों में वे पागल साइंटिस्ट के नाम से मशहूर हो गए। तो आइए दोस्तों, एक नज़र डालते हैं कि आखिर वो एक्सपेरिमेंट क्या था। मनुष्य को पुनः जीवित करने के लिए डॉक्टर ई कार्निश कई सालों से रिसर्च कर रहे थे, जिसके बाद वे ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद करने में कामयाब हो गए जिससे मृत लोगों को ज़िंदा किया जा सकता था। उनका ये मानना था कि एक मरे हुए व्यक्ति के अंदर ब्लड फ्लो यानी कि रक्त प्रवाह को दोबारा से शुरू कर दिया जाए तो उसे वापस ज़िंदा किया जा सकता है। अपनी इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने कुछ साधारण से उपकरणों की मदद ली। इनमें मुख्य था टीटर बोर्ड। अब आप पूछेंगे कि ये टीटर बोर्ड क्या होता है। ये एक आम सीसॉ बोर्ड जैसा होता है जिस पर दोनों तरफ बच्चे बैठकर खेलते हैं। इस प्रयोग में रॉबर्ट मृत व्यक्ति को टीटर बोर्ड पर लिटाकर ज़ोर से घुमाया करते थे जिससे शरीर के अंदर खून का बहाव फिर से शुरू किया जा सके। इस एक्सपेरिमेंट को सफल बनाने के लिए उन्होंने मेडिकल प्रक्रिया भी आजमाई, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। इस प्रयोग में असफल होने के बाद रॉबर्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को जानवरों पर आजमाने की ठानी। मई 1934 में रॉबर्ट ने अपने प्रयोग के लिए 5 कुत्तों का इस्तेमाल किया, जिनका नाम उन्होंने लेज़रस 1, 2, 3, 4, 5 रखा। इन सभी कुत्तों को रॉबर्ट ने नाइट्रोजन गैस देकर मार दिया और इनके मृत शरीर को टीटर बोर्ड से बांध दिया। इसके बाद उन कुत्तों के शरीर में इंजेक्शन की मदद से एक ऐसा केमिकल मिक्सचर डाला गया जिसमें एड्रेनलिन घुला हुआ था। इसके बाद उनके मुंह में मशीन की मदद से ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। इस दौरान बोर्ड को आगे पीछे घुमाया जा रहा था ताकि ये मिक्सचर आसानी से उनके शरीर में घुल जाए। एक्सपेरिमेंट के बाद पहले 3 कुत्ते कुछ समय के लिए वापस जिंदा तो हो गए, लेकिन कुछ देर बाद वे कोमा में चले गए। लेकिन लेज़रस 5 और 4 को सफलतापूर्वक पुनः जीवित कर लिया गया था। मतलब चौथे और 5वें कुत्ते को वापस से ज़िंदा कर लिया गया था। साल 1935 में मॉडर्न मैकेनिक्स में छपे एक आर्टिकल के अनुसार पुनः जीवित होने के बाद लेज़र 4 किसी सहारे के बिना खड़ा नहीं हो पाता था। वहीं 5वें नंबर का कुत्ता लेज़रस 5 केवल 4 दिनों में ही वापस नॉर्मल हो गया था। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये कुत्ते कितने दिनों तक जीवित रहे इसका पता किसी को नहीं चला। 1934 में कार्निश के इस एक्सपेरिमेंट पे एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम था लाइफ रिटर्न्स। इस फिल्म में खुद रॉबर्ट ने काम किया था। साथ ही उनके द्वारा प्रयोग के दौरान रिकॉर्ड
किए गए वीडियो का इस्तेमाल भी इस फिल्म में किया गया था, जिस वजह से फिल्म का विरोध भी हुआ। ये फिल्म आज भी YouTube पर मौजूद है, अगर आप चाहे तो सर्च करके देख सकते हैं। शुरुआत में रॉबर्ट ई कार्निश ये एक्सपेरिमेंट कैलिफोर्निया के बर्कली शहर में कर रहे थे, लेकिन प्रेस और मीडिया में उनके एक्सपेरिमेंट को लेकर हो रही आलोचना की वजह से उन्हें वहां से भागना पड़ा। इस प्रयोग में कुत्तों का इस्तेमाल की जाने की वजह से उनका हर जगह विरोध हो रहा था। हालांकि इतनी आलोचना होने के बावजूद रॉबर्ट का इतिहास इतिहास में सबसे सफल प्रयोगों में से एक माना जाता है। जानवरों पे किए गए एक्सपेरिमेंट्स में सफलता मिलने के बाद 1947 में ई कार्निश ने इस प्रयोग को एक मृत व्यक्ति के शरीर पर करने की ठानी। इस प्रयोग के लिए उन्हें एक व्यक्ति भी मिल गया था जिसका नाम था थॉमस एन मॉन्गलिक। कोर्ट के आदेश पर थॉमस को एक बच्चे का कत्ल करने के जुर्म में मृत्युदंड सुनाया जा चुका था। जब कॉर्निश के एक्सपेरिमेंट के बारे में थॉमस को पता चला तो उसने उससे संपर्क किया, जिसके बाद रॉबर्ट ने कोर्ट से अपने प्रयोग के लिए थॉमस का शरीर इस्तेमाल करने की परमिशन मांगी, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस अर्जी को यह कहकर ठुकरा दिया कि अगर थॉमस वापस जिंदा हो जाएगा तो उसे रिहा करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। इस सब के बाद रॉबर्ट को बहुत गहरा सदमा लगा और डॉक्टर ई कार्निश ने इस एक्सपेरिमेंट को फिर दोबारा कभी ना करने की ठानी। अब ज़रा सोचिए कि अगर रॉबर्ट ई कार्निश को किसी मृत व्यक्ति को पुनः जीवित करने में सफलता मिल जाती तो क्या होता। रॉबर्ट के बाद कई वैज्ञानिकों ने इंसानों को पुनः जीवित करने की कोशिशें की हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। हालांकि आज भी ऐसे कई देश हैं जहां इस विषय पर खोज चल रही है और नित्य नए प्रयोग हर दिन किए जा रहे हैं।